आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। खिंची हुई लकीरों पर चलकर कुछ हासिल नहीं होता। कुछ अलग सोच के साथ अगर कुछ किया जाए तो वही इतिहास बनता है। एनसेल के एक्सपर्ट उत्पादन के साथ साथ सुरक्षा के साधनों को कैसे एक मजबूत आधारशिला दे इसमें लगे हुए हैं और इस पर किसी को भी गर्व हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वार्षिक सुरक्षा सप्ताह का समापन तो ठीक है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत के साथ जिस तरीके से एनसेल के एक्सपर्ट कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं वो ये बताता है कि वो इतिहास रचने की भी तैयारी कर रहे हैं जिस पर किसी को भी गर्व हो सकता है। ड्रग लाइन एक ऐसी मशीन है जिसके बगैर उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और अगर इसका बूम टूट जाए तो विदेशी एक्सपर्ट इसको ठीक कर सकते हैं और करोड़ों खर्च होता है। लेकिन जैंट के जो एक्सपर्ट टीम बहुत ही कम समय में कम खर्चे में इस बूम को रिपेयरिंग करके उसे उत्पादन की कड़ी के साथ दोबारा जोड़ दिया, जो ये बताता है कि एनसेल के एक्सपर्ट कुछ नई तैयारी के साथ एनसेल को एक नई दिशा देने की भी तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की स्थितियों से गुजरकर ऐसा लगता है जैसे कोल इंडिया कुछ बेहतर सोच के साथ ऐसी टीम तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में देश को बहुत कुछ देना चाहती है। आपको दिखाते हैं कि जैन क्षेत्र का जो स्टॉल है यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और ये इनको ऐसा इनका बहुत ही यूनिक चीज़ बनाया है। हाँ जी बताइए। क्राउड लिमिट चीज़ बनाया है हम लोगों ने। ये सावल में कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसका खास फीचर है। ये हम लोग इसका कॉस्ट सेव कर सकते हैं, 10 से 15 लाख तक इसका कॉस्ट सेव कर सकते हैं। ये अगर हम OEM या सप्लायर से खरीदते हैं तो 10-15 लाख कॉस्ट आता है और इसका कॉस्ट में 7 से 8 हज़ार रुपये में बना के इसको तैयार कर सकते हैं इन हाउस प्रोडक्शन। सावल का ये बहुत इसेंशियल सेफ्टी फीचर्स होता है। इसमें अननेसेसरी का अवॉइड करता है, जर्क या किसी भी तरह का डैमेज ये एक्सीडेंट को अवॉइड करता है। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? क्राउड लिमिट स्विच। क्राउड लिमिट स्विच। ये जब डिपर हैंडल पीछे जाता है या बहुत आगे आता है तब उस समय ये रोकता है। अच्छा, मतलब उसको बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है, वाइब्रेशन नहीं होने देता है, जर्क नहीं होने देता है। मिलेगा तो मशीन ट्रिप करा देगा। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी फीचर को भी ये सेफ्टी फीचर इसका मेन फीचर सेफ्टी फीचर्स है। कॉस्ट इफेक्टिव है, रोबस्ट है। अच्छा, तो आप जैंत CHP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अच्छा, जैंत एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सावल टीम है। क्या है ये मैकेनिकल स्टीयरिंग ब्लॉक अरेंजमेंट सिस्टम है। जनरली काम करने के दौरान में फिटर को टायर के बीच में जाना होता है, कभी भूल स्टीयरिंग घूम जाए तो उसमें तब एक एक्सीडेंट होने का चांस होता है। लेकिन ये मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो स्टीयरिंग बूस्टर के सिलेंडर में हम लोग इसको वहाँ पे हम लोग सिलेंडर में डाल देते हैं, तब उससे फिर स्टीयरिंग मूवमेंट लॉक हो जाता है, जिससे हमारा काम के दौरान सेफ्टी होता है और सुरक्षित काम होता है। इसमें सीट बेल्ट अगर ऑपरेटर नहीं पहनेगा तो ये गाड़ी प्रोपेल नहीं होगा, गाड़ी का मूवमेंट नहीं होगा, आगे पीछे लॉक नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बहुत बड़ी बात है, ऑपरेटर अगर लापरवाही करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो ये जो डंपर है ये मूव नहीं करेगा और उन्हें ये याद दिलाएगा कि आपसे सुरक्षा में चूक हो रही है। लाइव डेमोंस्ट्रेशन है, मैंने इसका सीट पर हटा दिया है, ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, चलेगा नहीं। देखिए अगर इसको लगाने के मूवमेंट अब स्टार्ट हो गया। अगर इसको ये अभी तक सिर्फ जैन के ही द्वारा इसको इनिशिएट किया गया और इसको डिजाइन करके इसको बना भी दिया गया है और अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में अभी हम लोग जा रहे हैं अगले स्टेज में, क्योंकि अभी इस तरह डंपर हमारे डंपर में लगा है सीट बेल्ट हम लोग 2 डंपर्स में हम लोग ट्रायल बेसिस में चला रहे हैं। ये सीट बेल्ट इंटरलॉकिंग विद गियर शिफ्टिंग। आप सीट बेल्ट ओपन करके चलाएंगे तो नहीं चलेगा, मान लीजिए कभी पीछे भी लगाएंगे तो पीछे भी नहीं चलेगा। आपको सेंसर के थ्रू आगे लगाएंगे तभी वो सिग्नल जाएगा, तभी वो आपके गियर शिफ्टिंग होगा। ये हम जनरली AC एलिमेंट्स वगैरह क्लीन करते हैं, एटमॉस्फेयर डस्ट चले जाता है। हमारा इंजीनियर ने डेवलप किया है। डस्ट जो फैलता है
उसको रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो भी डंपर हमारा 500 या 1000 आवर्स में आता है उसके ऐसे एलिमेंट को क्लीन करना होता है, तो मैनुअली क्लीन करने पे उसका डस्ट इन्वायरमेंट में फैलता है जो कि हैजर्डस होता है किसी के लिए भी। तो हम लोगों ने इन हाउस इसको डेवलप किया हुआ है और इसके अंदर जो ऐसी एलिमेंट गया है इसको जस्ट माउंट करके हम लोग अपना मोटराइज है उसको propulsion दे देंगे, कलेक्ट होकर अंदर की तरफ जाएगा। इसमें एयर सिस्टम भी है जो लगा हुआ है जो इसको क्लीन करता है, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। हाँ रेगुलेट करता है प्रेशर। लास्ट ईयर जयंत में एक मिनट होके वहाँ पे अपना डस्ट एक ये हटिए ना में जो क्रैक हुआ है उसके रिपेयरिंग। माइंस की सबसे लार्जेस्ट मशीन है ये ट्रक लाइन। हाँ ट्रक लाइन पिछले बार ये मेंटेनेंस के दौरान हार्ड लैंडिंग हो गई थी, मेजर पार्ट इसका डैमेज हो गया। उसको हम लोगों ने सबसे शॉर्टेस्ट इंटरवल में मात्र 11 महीने में हम लोग इसको रिस्टोर करके एज इट इज मैंने हम लोगों ने उसका मॉडल उधर है। इसको बनाने के बाद भी 4000 आवर्स अभी तक चल के कितना क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन हुआ है अभी तक? 1.25 मिलियन टन हो चुका है। अभी तक इसमें कोई इंजरी नहीं पाई है। ये बूम टूटना तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह से काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक हैम्पर रहता था, तो आपने उसको एक और इम्पोर्टेंट इन-हाउस रिसोर्सेज से हमने रिपेयर किया। अगर रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग जाते हैं 2.5 से 3 साल लग सकते हैं। 15 से 20 करोड़ का खर्चा आता है और 2.5 से 3 साल लगना होता है इसमें। जो हम लोग मात्र 11 लेकिन महीने ये में रिस्टोरेशन में 2 से 2.5 करोड़ रुपए लगा और क्या बोलते हैं बूम एज इट इज उसको रिस्टोर करना। जनरल प्रैक्टिस ये है कि अगर इस तरीके का कभी भी डैमेज होता है तो वी गो फॉर रिप्लेसमेंट, लेकिन रिप्लेस ना करके इसको रिपेयर किया गया। नहीं, एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि बूम तो पहले भी टूटता रहा है, तो क्या उससे पहले जैसे आपने चेंज किया है उससे पहले भी कभी किसी ने चेंज किया है क्या? रिपेयरिंग नहीं हुई है। अच्छा, रिपेयरिंग नहीं हुई है। रिपेयरिंग नहीं हुई है। ये वन ऑफ अ काइंड जॉब है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड में पहली बार ऐसा रिस्टोरेशन का काम हुआ है बूम का। कि आपने उसको रिपेयरिंग करके एज इट इज वो फिर से जो है रनिंग कंडीशन में आ जाए, वो आपने कर दिखाया। आप ये देखिए कि 15 जून 2021 से कमीशन हुई है मशीन, उसके बाद 3000 घंटे चल चुकी है, कम से कम सवा मिलियन क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन उठा चुकी है। अभी तक कोई प्रॉब्लम हम लोग नहीं देखे हैं, मतलब बूम की वजह से जो मशीन में आया हो। देखिए हम लोग निगाही प्रोजेक्ट से हैं सर। हम लोग 3 मॉडल बनाए हैं सर यहाँ पे डंपर सेक्शन से। पहला मॉडल जो है सर ऑपरेटर फटिक से रिलेटेड है, जिसमें अगर ऑपरेटर सो जाता है 10 सेकंड से ऊपर अगर सो गया, उसकी अगर पलक नहीं झपक रही है तो ऑटोमेटिक उसमें अलार्म आएगा प्लस ऑटोमेटिक रिकॉर्डर लग जाएगा, जिससे कि ऑपरेटर और डंपर मशीन दोनों, मेन तो इसमें ऑपरेटर है, एक मनुष्य की जान बचेगी जिसमें, और उससे काफ़ी हम लोग को। नहीं, कैसे बचेगी? क्या वो डंपर रुक जाएगा? हाँ, क्या डंपर रुक जाएगा ना, ऑटो रिटार्डर ब्रेक लग जाएगा ना, ऑटो रिटार्डर ब्रेक लगने से डंपर रुक जाएगा वो, इसके कारण वो। अच्छा, ये जो safe फीचर हो आप बता रहे हैं सेफ्टी का काफ़ी अच्छा है, तो क्या अभी ये यूज़ हो रहा है या आपने इसको एडिशनल? इसमें जो फटिक वार्निंग है वो 4 डंपर में है, BML की तरफ से जो 4 डंपर दिया गया है उसमें इंस्टॉल्ड है, लेकिन उसमें रिटार्डर ब्रेक से लिंक्ड नहीं है, जिसके लिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं, बात चल रही है, क्योंकि अंडर वारंटी में मशीन है, उनके तरफ से कंसेंट मिल जाएगा तो फिर हम लोग उसको भी इंस्टॉल करेंगे। Sir, this is the model of a plow feeder. It is a machine used in industries to reclaim coal that is stocked in the प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी? ओके मटेरियल हैंडलिंग प्लांट कोई भी होता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि वी आर एसोसिएटेड विद कोल, हम कोल से जुड़े हुए हैं, तो हम कोल का प्रसंस्करण करते हैं। एक इक्विपमेंट है जिसे हम बोलते हैं प्लाउ फीडर। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है बंकर को। बंकर में हम क्या करते हैं कि टेम्पररी स्टोरेज करते हैं कोल की, हम देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टास्क होता है कि इसको ट्रांसपोर्ट करना है, रेलवे बोगी में इसको लोड करना है, तो फिर रिक्लेम करना पड़ता है, बेल्ट पे हम लेते हैं आउटपुट। उसी इक्विपमेंट को इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बंकर से यूजिंग अ प्लाउ फीडर हम कैसे कोयले को नीचे बेल्ट पे गिराएंगे। अब हमने क्या किया है कि इसमें इसका टेक्निक बदल दिया है, इसका प्रिंसिपल बदल दिया है, जिससे इसकी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मैनी फोल्ड्स बढ़ गया है और हमें बहुत अच्छे आउटपुट मिलते हैं। ऊर्जा की बचत भी होती है। जो कार्य पहले 3 से 4 घंटे में लोडिंग हमें प्राप्त होती थी, वो अब घटकर 1 घंटा सवा घंटे में हम कर पाते हैं, जिससे कि ऊर्जा की बचत है, प्लस कंपनी को भी इससे फाइनेंशियल फ़ायदा भी होता है और आउटपुट भी हमें अच्छा मिलता है। जानकारी में नहीं है। मेरा इसमें पलक बंद होगा, आगे ऑपरेट करके दिखाता हूं। ये ऑपरेशन पोजीशन है और अभी हम इसको प्लग बंद करेंगे, देखते 10 सेकंड के लिए प्लग बंद होगा, वहाँ पर हो जाएगा। प्लग बंद होने पर आया। Good evening, sir.
Good evening. Now it's a model of cold handling plant. Yes. Well, it's a normal feature which somebody use in CHP or some extra feature. Same feature. Yes. Yes, so some safety measures we have to explain. Sir, so let's begin. Sir, the coal, after mining, the coal come from the mines to the, with the help of trucks and then dumped into the receiving pit. In receiving pit, we have a sprinkler system that ensures that there should be no dust rest in the environment. And after that, there is a crusher in the receiving pit which crushes large coal particles into smaller pits. Then it is transferred with the help of conveyor belt to the transfer house. In the conveyor belt, there are magnetic separator and also metal detector, which detects the metal and that separates the metal from the coal. Then in the transfer house, we have a rotatory machine that removes the light dust from the coal, and then the coal is transferred to the silo. So in silo, the coal is stored and that get transferred to the train. So there are some safety features which we have to follow during the coal process in coal handling plant. Sir, the first one is coal cord. Sir, if any accidental case happens during the coal process, the alarm gets burst so that everyone can be alerted. Sir, we have seen here a coal cord. If any accidental case happens, the cord is pulled by someone employed so that the whole CHP's power will turn off. नेहरू शताब्दी चिकित्सालय एनसीएल की जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अगर उनकी लाइफ लाइन कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा। और बहुत ही काबिल डॉक्टर पंकज यहाँ पर हैं और आइए जानते हैं कि किस तरह का डेमोस्ट्रेशन इस स्टॉल पे है। सर, क्या है ये? बेसिकली हम लोग कोविड मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो कोविड में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन देते हैं पर मिनट, और अगर रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो नॉर्मल मास्क के थ्रू हम लोग 10 से 15 लीटर से ज़्यादा दे नहीं सकते। लेकिन कोविड पेशेंट का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 30 से 45 लीटर तक हो जाता है। तो उसके लिए हाई फ्लो मास्क आता है, जो कि हाई फ्लो मास्क अलग मशीन से ऑक्सीजन देती है और वो 5 से 10 लाख के बीच में आता है। और इमीडिएटली कोविड में तुरंत में कंपनी लेवल पे इसको खरीदना बड़ी मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने अपना इंडिजिनस डिवाइस बनाया। तो ये मास्क है, ये मास्क में एक नॉर्मल इनलेट है और 2 इनलेट हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगाए हैं, और तीनों इनलेट को हम लोगों ने 3 सिलेंडर से जोड़ दिया, और तीनों में हम लोग 15 लीटर करके ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसमें भी हम लोगों ने 15 लीटर ऑक्सीजन कर दिया और ये भी 15 लीटर हो गया। अभी क्या है कि 45 लीटर ऑक्सीजन हमारे पेशेंट से जा रहा है। तो ये पेशेंट जो है, जो पहले वेंटिलेटर पर चला जाता तो वेंटिलेटर पर नहीं गया और ऑक्सीजन हाई फ्लो ऑक्सीजन के थ्रू ही बच करके ठीक हो। और हमारे मैक्सिमम पेशेंट जो बचे हैं वो इसी सिस्टम के थ्रू, और ये हम लोग का अपना इंडिजिनस डिवाइस है। और बेसिकली ये 50 रुपये का मास्क जो है, ये लगभग 5 लाख के मार्केट कीमत के जो मशीन आते हैं उसी का काम इक्वली कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग ह्यूमिडिफाई करके देते हैं, तो ये ड्राइनेस पूरी है। जिस मरीज को इससे काम नहीं चलता है तो उसको हम लोग वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। और ये इसमें गर्मी है और ये रेस्पिरेशन वेंटिलेट हो रहा है, और ये आपको लंग्स है, ये आपको खून का टुकड़ा है जो एक्चुअली जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पे डेमो कर रहे हैं। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास कम वेंटिलेटर थे और लग रहा था कि पता नहीं कितने पेशेंट आएंगे। तो उसी समय मैंने ये डिवाइस बनाया था। इस डिवाइस में एक साथ एक वेंटिलेटर से 1, 2, 3, 4 और 1 में 5 पेशेंट एक ही साथ वेंटिलेटर। बहुत बड़ी बात है। बना था तो उस समय ये बहुत हाईलाइट हुआ था और ऑलमोस्ट मैक्सिमम आईसीयू वालों ने इस डिवाइस को बनाया था कि अगर ज़रूरत होगा तो वेंटिलेटर का अगर हम लोग इंतजाम नहीं कर पाएंगे तो इस डिवाइस के थ्रू हम लोग मरीज की जान बचा सकते हैं। अगर वेंटिलेटर है तो बेटर है कि एक मरीज को एक ही वेंटिलेटर डाला जाए, लेकिन अगर मान लीजिए वेंटिलेटर 5 मरीज है और एक ही वेंटिलेटर है तो हम लोग किसी को छोड़ नहीं सकते हैं और उसमें ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन के लिए ये डिवाइस जो हमारा है, मतलब कुल मिला के ये एक बेहतर सब्स्टिट्यूट है। वार्षिक सुरक्षा सप्ताह का समापन तो अपनी जगह पर है, लेकिन स्टॉल के मॉडल ये बताते हैं कि एनसीएल के एक्सपर्ट नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ बेहतर करके इतिहास रचने की तैयारी भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है
और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसी राह की तरफ हैं जहां पर कोल इंडिया ऐसे लोगों पर गर्व महसूस कर सकती है जो एनसीएल और तमाम जगह से आकर इतिहास रचने की तैयारी करते हैं और एक ऐसी दिशा एनसीएल कोल खदान और देश को देना चाहते हैं जिस पर चलकर कोई भी गर्व महसूस कर सकता है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।